हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्या आपकी स्टडी बढ़िया चलने लग रही है? आज हम देखिए एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आपने दिखाया, अब कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे जुड़ने चल रहे हैं। तो ये जो सीरीज है मेरा कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले जो भी स्लाइड्स होंगी, आने वाले जो भी हमारे पास वीडियोस होंगे, उनमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी या हम बोल सकते हैं डिफरेंट पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जी हाँ, डिटेल में समझेंगे। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है हमारी सीरीज। हम इसमें उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टर्मिनोलॉजी जो एग्जामिनेशन में यूज होती हैं, राइट, उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पर, जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, ओनली एजुकेशन हब। यस, तो आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है टर्मिनोलॉजीज, हम वो सारी चीजें समझते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करना है आने वाली स्लाइड्स में। ये आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे सीधे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड। तो देखिए क्या है फर्स्ट स्लाइड में, आपका इंतजार ये रहा, खत्म हुआ। देखिए सबसे पहली स्लाइड हमारी प्रोटोकॉल के बारे में बताना चाहती है। तो हम बेसिक इंटरनेट के बारे में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए, पहला हमारे पास प्रोटोकॉल है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में चीजें आएंगी, तो आपको ध्यान से उस डिटेल को पढ़ते चलना, मेरे साथ साथ बोलते चलना है, ओके। तो चलिए देखिए, सामने लगाता हूं मैं। तो ये रहा भाई, इन कंप्यूटिंग अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज यूज्ड टू कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस अ नेटवर्क। अ प्रोटोकॉल इज अ कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड दैट कंट्रोल और इनेबल टू कनेक्शंस, communication and data transfer between computing endpoints. In its simplest form of a protocol can be defined as a rule governing the syntax, semantics, and synchronization of the communication. Protocol may be implemented by hardware, software, or combine of the two. At the lowest level, a protocol defines the behavior of a hardware connection. थोड़ा सा बड़ा आपके पास स्टेटमेंट है, लेकिन ये सारी बातें आपके सामने कह गया कि प्रोटोकॉल क्या होता है। आपको अब ये जो स्लाइड्स हैं वो डिटेल में सुनाई जा रही हैं, तो ध्यान से आप मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा। जैसे जैसे टेक्स्ट आपके सामने आता जाए, आप उन चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करते चलें, बोलते चलें। तो इसका मेन मेजर जो पॉइंट है आपके पास, वो पॉइंट क्या है सर? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये मेन हाईलाइटेड पॉइंट आप रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यदि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, ये हमारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली टर्म्स, और अगली टर्म हमारे सामने क्या आने वाली है, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट टर्म क्या है। वेब। यस, वेब के बारे में जानना चाहते हैं। तो वेब क्या होती है भाई? तो वेब की क्या हमारे पास कहानी है, उस कहानी को समझिए। द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स and other resources linked by a hyperlinks and URLs। तो आपके पास जो वेब है, राइट, वो इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, और रिसोर्सेस हैं जो कि हाइपरलिंक या यूआरएल के फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं। अब हाइपरलिंक्स क्या होती हैं सर? हाइपरलिंक्स एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। तो हाइपरलिंक्स ध्यान रखिएगा, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप जब आप क्लिक करते हो तो वो हाइपरलिंक कहलाती है, राइट। यूआरएल क्या होता है वो आगे देखेंगे हम आगे वाली स्लाइड में। ये हमारे सामने एक वेब का साइन मैंने बनाना, इमेज डाल रखी है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले स्लाइड पे, और उसमें क्या छुपा हुआ है जरा उसकी जानकारी हम सामने लेके आते हैं। देखिएगा, अब अगला जो टॉपिक आपके सामने है वो है अर्पानेट। अर्पानेट के बारे में अब जानना है। तो अर्पानेट क्या होता है? तो बहुत आसान सा वर्ड्स लिखे हुए। इट इज अ एक्रोनिम ऑफ फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नीट, क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यस, डीओडी जो आपके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको क्या किया था? जनरेट किया था, राइट, ये यूज किया था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास अर्पानेट है। सबसे पहला हम नेट भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्पानेट, राइट। चलिए एक और क्या है हमारे पास अगली स्लाइड में। अब पढ़ते हैं हम वेब पेज के बारे में। तो वेब पेज क्या होता है भाई? तो वेब पेज आपके सामने जैसा कि ये दिख रहा होगा,
कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सामने जो डिस्प्ले होता है पेज, दैट इज कॉल्ड वेब पेज। तो चलिए उसके डेफिनेशन के फॉर्मेट में हम उस चीज को जान लेते हैं। आप वेब पेज और वेब पेज अलग अलग बोल सकते हैं। इज अ डॉक्यूमेंट और रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सुटेबल फॉर World Wide Web and can be assigned through a web browser and displayed on a computer screen. This information is usually in HTML or XHTML format and may provide navigation to other web pages via hyperlinks. इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हमारे पास हाईलाइटेड हैं। HTML जैसा हम पहले बेसिक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जो कि क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XHTML क्या होता है, एक नया टर्म्स आपके सामने लग रहा होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब WWW आप जिसे बोल सकते हैं। ये कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, आप इसको ध्यान रखें। चलिए हम बढ़ते एक और आगे स्लाइड में क्या नया टर्म है उस टर्म को समझ लेते हैं। तो दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा सेशन को। तो अगला देखिए, अब आती है हमारी वेबसाइट। अभी हमने क्या पढ़ा था, वेब पेज। अभी हम इसके दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है, किसको हम वेब पेज बोलते हैं, किसको हम वेबसाइट बोलते हैं। तो हमारे सामने एक वेब पेज फिर से वही ले रखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है आने वाली स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। चलिए डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है उसको समझिएगा। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, images, videos or other digital assets that is based on one or more web servers usually accessible through the internet। देखिए वेब पेज के कलेक्शन जो आपके पास है, या फिर इमेजेस हो सकती हैं या वीडियोस हो सकती हैं। आप कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मान लो आपने rgpp.ac.in यूज किया, राइट, तो उस पे हो सकता है आपको टेक्स्ट भी दिख रहे होंगे, ये लिंक्स घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। ये लिंक्स आपके पास जैसे दिख रहे होते हैं, आपके पास हाइपर लिंक, राइट, आपके पास बहुत सारे कैलेंडर फॉर्मेट होते हैं, ये इमेजेस होती है, दैट्स ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है, राइट। चलिए हम जान लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो। चलिए इस वेब पेज के और वेब साइट के बारे में हम डिफरेंस जान लेते हैं। तो डिफरेंस क्या बताने लग रहा है, तो देखिएगा, अ वेब पेज इज अ वन स्क्रीन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट दैट मे कंटेन लिंक एंड अदर पेजेस इन द वेबसाइट और लिंक टू एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, राइट। तो एक सिंगल पेज आप बोल सकते हैं, सिंगल स्क्रीन बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेब पेज। और आपके पास कलेक्शन ऑफ वन और मोर पेजेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेबसाइट। एवरी वेब पेज शुड कंटेन्स द पेज टाइटल इन द हेड सेक्शन। अ वेब पेज में कंटेन टेक्स्ट, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स एक्सेट्रा। बट वेबसाइट में हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं अ कंपनी हैव अ वेबसाइट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे उसको हम डोमेन या वेबसाइट बोलते हैं, राइट। और हम बोल सकते हैं सिंगल एंटिटी जो है वो वेब पेज कहलाती है, और वन और मोर देन वेब पेजेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेबसाइट। तो होप सो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर पाए होंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा मेरे सेशन को, क्योंकि ये जो आपके पास अब मैं सेशन जो स्टार्ट कर चुका हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सिलेक्शन के लिए। चलिए तो देखते हैं हम आगे, एक और स्लाइड आपके सामने है। अब अगला जो टर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड आईपी, इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो। जैसा कि सामने एक एड्रेस आपके नजर आ रहा होगा, दैट इज अ आईपी एड्रेस। तो हम डेफिनेशन को भी जान लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट, विच इज दैट लैंग्वेज दैट computer used to communicate over the internet। बहुत आसान सी डेफिनेशन। द IP stands for the IP stands for the internet protocol which is a language। ध्यान रखिएगा वर्ड क्या बोला है, it is a language that computer used to communicate over the internet। तो जैसे आप कोई भी दो वेबसाइट को यूज कर रहे हैं या किसी भी इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो सर हर एक चीज का एक नाम होता है। तो सर्टेन प्रोटोकॉल होते हैं जिसके बेसिस पे आप चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। वही काम हमारा ओवर द इंटरनेट हमारा किसका होता है, आईपी का होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। देखते हैं बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीजें इसके बारे में जुड़ी हुई हैं। तो सर्विसेज ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट एप्लीकेशन, तो हम जान लेते हैं क्या आपके पास सर्विसेज हैं। ईमेल यूज होता है हमारे पास, चैट हो गया,
रिमोट एक्सेस हो गया, फाइल शेयरिंग हो गई, वीडियो टेलीफोनी हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया, इंटरनेट रिले चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। These type of application which is used by the internet. Okay? तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं अगली टर्मिनोलॉजी पे। आगे क्या और टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है। अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ चुकी है जिसका नाम आपके सामने है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिएगा, इसके हम बढ़ते हैं इसके पैसेज पे, या मैं बोलूं डेफिनेशन पे, राइट। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP बोल सकते हैं, इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव hypermedia information system. It used the retrieving the interlinked resources called hypertext document, led to the establishment of the WWW in 1990. और आगे थोड़ा सा बढ़ते इंफॉर्मेशन और है। There are two major versions, HTTP/1.0 that use a separate connection for every document, and HTTP 1.1 that can reuse the same connection to download, for instance, image for the just served page. Hence, HTTP 1.1 may be faster as takes simple to set up the connection. तो रिसेंटली हम जो चीजें यूज करने लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट है जहां पे हमें पास सिंगल सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, मल्टीपल सिलेक्शन हम यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो होप सो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये थोड़ा डिटेल है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं। चलिए एंजॉय करते हैं आगे एक और टर्म्स, दैट इज कॉल्ड TCP/IP। क्या हम मुझे इसका फुल फॉर्म आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? तो TCP/IP का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। वैसे तो सामने आने वाला है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, द सूट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल used to connect host on the internet. TCP/IP uses several protocols, two main ones being TCP and IP. TCP/IP built into the Unix operating system and is used by the internet, making it de facto standards for the transmission data over internets. Even network operating system that have their own protocol such as NetWare also support TCP/IP. तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आपके दो डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल को जोड़ने का जो काम है, यदि मैं शॉर्ट में बोलूं तो वो TCP/IP की हेल्प से होता है। जैसे हम OSI भी बोल सकते हैं, जो रिसेंट आपके पास मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, और यहाँ पे TCP/IP की बात करें तो यहाँ पे कितनी लेयर होती हैं सर? ओनली 5 लेयर्स आर देयर्स। ओके, तो बढ़ते हैं एक और देखते हैं। अगला जो आपके पास है वो है URL। आ गया फुल फॉर्म इसका। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ी इंफॉर्मेशन जनरेट करा देते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL बोल सकते हैं, इज अ सबसेट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ध्यान रखिएगा, दैट स्पेसिफाई वेयर द आइडेंटिफाइड रिसोर्स इज अवेलेबल एंड द मैकेनिज्म फॉर द रिट्रीविंग इट in popular uses and in many technology documents and the verbal discussion. It is often interconnectedly used as a synonym of URI. In popular language, the URI is also referred to as the web address. तो आप देख सकते हैं सामने एक मैंने URL टाइप किया हुआ है, that is called URL, जहां पे आपके पास शुरुआत HTTP :/ से आपके पास स्टार्ट होता है। वो आजकल इसमें रिट्रीव नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता, आपका डायरेक्टली उसका वेबसाइट का नाम होता है। ये वेबसाइट नाम हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, ये कंट्री डोमेन और लोकल डोमेन, ये अलग अलग सेगमेंट है। आप यदि और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप डोमेन्स आप अपने इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा ये। चलिए बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की और ISP का जान लेते हैं। ISP का क्या फुल फॉर्म बता सकते हैं? बिल्कुल, ISP आपके पास बोल देते हैं भाई ISP क्या होता है। तो ISP का फुल फॉर्म यदि हम जान लें तो देखिए क्या होता है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर or ARP, is a company that offers its customer access to internet. The ISP connect to its customer using a data transmission technology appropriate for delivering internet protocol. Datagrams such as dial-up, DSL, cable modem, wireless, or dedicated high-speed interconnection. ISP may provide internet email accounts to users which allow them to communicate with
one authority by sending the receiving electronics messages through their ISP servers. ISP may provide other services such as remotely, strongly data file on behalf of their customer as well as other services unique to each particular ISP. तो देखिएगा काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप इसको दोबारा एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए और क्या टर्म्स छुपी हुई हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रहा सर होम पेज। व्हाट इज होम पेज? तो आप सभी लोग अपना इंटरनेट जब एक्सेस करते होंगे तो होम पेज ही सामने नजर आता होगा। तो यार होम पेज का थोड़ा सा जानकारी ले लें। द होम पेज और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफन रिटन एज अ होम पेज। देखिए बस स्पेस का फर्क है। इट इज द URL or local file that automatically loads when a web browser starts or when the browser's home button is pressed. One can turn this feature off and on as well as specify a URL for the page to be loaded. The terms in also used to refer to the front page, web services directory index or main web page or a website of a group, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। काफी बड़ा स्टेटमेंट फिर से नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि ये चीजें आपकी थ्योरेटिकल बेसिस हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके यदि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में कभी आ जाएं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए थोड़ी सी हाईलाइट कर दें। जो भी आप पेज ओपन करते हैं वो होम पेज ही है। ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट आपके पास सेव होता है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप अपना पेज भी सेव कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं और क्या है इसमें। वेब ब्राउजर के बारे में जान लें तो ये कुछ वेब ब्राउजर आप सभी यूज करते होंगे। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, दीज आर द वेब ब्राउजर। तो पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा हुआ है। A web browser is a software application for the retrieving, presenting and traversing information resources on the World Wide Web. An information resource is identified by the Uniform Resource Identifier URI and may be web pages, image, video and other piece of content. Hyperlinks present in the resources enable users to easily navigate their browser to related resources. The major web browsers are Windows, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, and Opera. These are the web browsers which we use in mobile phone also and desktop also. Yes. तो बढ़ते हैं आगे। अब जान लेते हैं आईपी एड्रेस। सबसे ज्यादा काम इसी का है सर। कोई भी इंटरनेट वर्किंग करना है तो आईपी एड्रेस का होना जरूरी है। जैसे आपका नाम कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे हमारे इंटरनेट का जो नाम है वो एड्रेस के रूप में दिया जाता है। तो देखते हैं भाई क्या है भाई इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस is the address of the device attached to the IP network. TCP/IP network बोल सकते हैं। Every client, server and network device is assigned an IP address and the very IP packet transfers an IP network contains a source IP address and a destination IP address. ध्यान रखें source and destination दोनों IP address को कंटेन करने का काम जो होता है वो IP address के पास होता है। तो देखिएगा आपने ये सारी बातों को बहुत अच्छे से जाना, पहचाना और बढ़िया से एंजॉय किया। तो देखिए आगे 3 वर्ड सामने लिखे हैं। यस, लाइक जरूर करना है और शेयर दोस्तों के साथ भी करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे मित्र होंगे आपको जिनको सख्त जरूरत होगी इन चीजों की। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।